हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमें ये चीज़ जाननी होती है कि कंज्यूमर जो है कितनी क्वांटिटीज़ वो परचेज करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और वो अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है गेन कर ले। अब इसके लिए जो है हमें दो सिचुएशन देखनी है कि एक सिचुएशन वो हो सकती है जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी परचेज कर रहा है और एक सिचुएशन हो सकती है जब वो दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज करता है। तो दोनों ही सिचुएशन में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी इसके लिए हमें चाहिए होती है तीन चीज़ें, राइट। पहली चीज़ हमें चाहिए होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब पीएक्स। दूसरा हमें चाहिए होता है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक हमें ये चीज़ चाहिए होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तीन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है, लेट अस टेक मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर कंज्यूमर की। दो यूटिल्स कहता मिलती है जब हम ₹1 स्पेंड करते हैं। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। कहता है कि ₹1, ठीक है, ₹1 के बदले कितनी मिलती है, 2 यूटिल्स मिलती है। दो यूटिल्स के लिए आपको ₹1 पे करना पड़ता है। फिर कहता है कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना है, ₹4 है। मतलब एक यूनिट को खरीदने के लिए आपको ₹4 पे करना पड़ता है, राइट। अब इतनी सिंपल सी बात जो है आपको याद रखनी है जो आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा हमें क्या गिवन है, टेबल। नेक्स्ट हमें गिवन है टेबल। अब देखिए टेबल को एक बार, यहाँ पर टेबल में इन्होंने हमें क्या दिया है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और इधर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो आपको 20 यूटिल्स मिलती है। जब आप दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो आपको 18 यूटिल मिलती है। सिमिलरली आप क्या करते गए, कमोडिटीज़ को एक्स्ट्रा कंज्यूम करते गए और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती गई। और हमने जो है ये चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम कमोडिटीज़ का कंजप्शन जो है इंक्रीज़ करते हैं तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अभी यहाँ तक सारी चीज़ें जो है बहुत ही बेसिक है। अब हमें जानना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हमें चाहिए थी तीन चीज़ें, ठीक है। एक तो हमें MUX चाहिए था, ये हमारे पास गिवन है। एक हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, PX, राइट। एक हमें यहाँ चाहिए PX। तो हम यहाँ PX के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं अलग से। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कंज्यूमर के लिए अगर हमने यहाँ बात करनी है तो यहाँ पर बोलता है कि PX जो है वो फिक्स है ₹4 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए आपको ₹4 पे करना पड़ेगा और ये प्राइस जो है हमारा फिक्स है, ठीक है। आप कितनी भी एडिशनल कंज्यूम करते जाइए लेकिन आपको पर यूनिट जो है 4 पे ही यहाँ पर आपका चार्ज आने वाला है। अब एक चीज़ तो हमें यहाँ से मिल गई, MUX हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें निकालना पड़ेगा, मतलब MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये देखिए कैसे निकालेंगे हम। अब हमें क्या कहा गया था कि 2 यूटिल्स, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कि 2 यूटिल्स इक्वल ₹1, ये चीज़ बोली गई थी ना, 2 यूटिल्स इक्वल ₹1। अब ये चीज़ तो हमें इन्होंने बता दी थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को लूँ, आपको 20 यूटिल मिल रही है तो मतलब इसके इक्वल मनी वर्थ इसका कितना है, ₹10। ये तो आप निकाल सकते हैं, कॉमन है इसके, इधर से आप निकाल सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 20 यूटिल्स कितना हो जाएगा, इक्वल ₹10। 20 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ₹10। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो बेसिकली हमें यहाँ पर जो है ये कैलकुलेट करके ऑलरेडी गिवन है ये चीज़, ये आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो निकल जाएगा, ये आपका निकल कर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये आपका 10(9) जो है ये निकल कर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। प्राइस ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। आप एडिशनल कंज्यूम करेंगे कमोडिटीज़ को, जैसे जैसे एडिशनल कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका कम होता जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आगे कहते हैं कि हमें तीसरा पॉइंट चाहिए था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये भी हमने निकाल लिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। मतलब जितना प्राइस आप एक्चुअल में पे कर रहे हैं
ये प्राइस जो एक्चुअल में आप पे कर रहे हैं वो इक्वल है जितना आप विलिंग टू पे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, आपने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया, राइट, यस, आपने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया, यहाँ एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, 4 रुपये आप पे करते हैं उसके लिए। ठीक है, आपको उससे यूटिलिटी मिलती है 20 यूटिल। ठीक है, और 20 यूटिल मिलती है। अब ये 20 यूटिल है कितने रुपए की एक्चुअल में, आपको पे तो कर रहे हो आप सिर्फ 4 रुपये। ठीक है, पे कर रहे हो 4 रुपये, लेकिन आपको जो यूटिलिटी मिल गई वो 10 रुपये की थी। तो क्या आप यहाँ पर इस चीज़ को कंज्यूम करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आप पे तो कर रहे हो सिर्फ 4 रुपये, सामान मिल रहा है आपको सामान मिल रहा है आपको 10 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट में आपने एक कमोडिटी और कंज्यूम की, तो नेक्स्ट एक और कमोडिटी कंज्यूम करने का भी प्राइस 4 रुपये पर यूनिट है। यहाँ पर आपको एडिशनल कमोडिटी मिली दूसरी यूनिट कंज्यूम करने से 18। ठीक है, आपको 18 यूटिल्स मिल रही हैं जो कितने रुपए की हैं, 9 रुपये की है, लेकिन एक्चुअल में आप उसके लिए पे कर रहे हो एडिशनल के लिए सिर्फ 4 रुपये। तो यहाँ पर भी आप कंज्यूम करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि आप पे तो कर रहे हो सिर्फ 4 रुपये, लेकिन एडिशनल में आपको यूटिलिटी मिल रही है 9, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है, तब भी आप परचेज करना चाहोगे। तो ये सिचुएशन आपकी चलती रहेगी, कब तक? जब तक जितने रुपए आप पे कर रहे हैं, ठीक है, जितने रुपए हम पे कर रहे हैं वो इक्वल आ जाए जितने रुपए हम पे करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वो इक्वल आ जाता है एक्चुअल में जितने रुपए की यूटिलिटी हमें मिल रही है। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर क्या करेगा, फोर्थ क्वांटिटी तक परचेज ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो यहाँ तक वो परचेज करता रहेगा। तो एक सिंपल सी सिचुएशन हमें अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर हमें बोला गया था प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स जब सब सेम थे, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स फोर्थ यूनिट में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल आ गया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो यहाँ पर एक कमोडिटी के केस में आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इसको आप एक बार फिगर की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें दिया है कमोडिटी ऑफ एक्स, यहाँ हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस देखिए फिक्स है, ठीक है, आप कितनी भी कमोडिटीज एक्स्ट्रा परचेज कर लीजिए प्राइस फिक्स रहेगा। उसके बाद मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन आ जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन आ रही है इन टर्म ऑफ रुपीज़, मतलब यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही है वो टर्म ऑफ रुपीज़ में है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0.4 पे, ठीक है, 0.4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, राइट। अभी देखिए वापस से अगर हम इस टेबल को अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। यहाँ देखिए, जिस चीज़ के लिए आप 4 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है, 4 रुपये खर्च करके आपको 20 यूटिलिटी मिल रही है, जबकि वो सामान कितने का है, 10 रुपये का है मार्केट में, मतलब 10 रुपये वाला सामान आपको 4 रुपये में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप परचेस करेंगे। फिर वही सामान जिसके लिए आप 4 रुपये पे कर रहे हैं और आपको बाजार में 9 रुपये के बराबर है, मतलब 9 रुपये वाला सामान फिर से आपको 4 रुपये में ही मिल रहा है, तब भी आप परचेस करेंगे। वही सामान बाजार में जिसके लिए 8 रुपये पे करने पड़ते हैं, आप सिर्फ 4 पे कर रहे हैं, तब भी आप उसको परचेज करेंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वांटिटी आप 4 रुपये पे करना चाहते हैं और 4 रुपये का ही वो सामान है, तब भी आप उसे परचेज करेंगे, यहाँ पे कोई घाटा नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए 4 रुपये पे कर रहे हैं जबकि उसकी वैल्यू सिर्फ 0 रुपये है, तो आप इसको परचेज नहीं करेंगे। कोई सामान जिसके लिए आप 4 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में उसकी कीमत सिर्फ 2.5 रुपये ही है, तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये PX वो प्राइस है जो आप एक्चुअल में पे करते हैं, एक्चुअली आप पे कर रहे हैं पैसा, ठीक है, और ये वो प्राइस है जो आप अगर देना चाहें तो आप विलिंग टू पे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप पे कर सकते हैं, विलिंग टू पे हैं, ठीक है। और यही दोनों कंडीशन होती है कि हम यहाँ तक क्वांटिटी 4 तक तो हम परचेज करते हैं, लेकिन इसके बाद हम परचेज करना बंद कर देते हैं, और फोर्थ क्वांटिटी पर आकर ही हमारा PX इक्वल MUX हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। अगर टू कमोडिटीज़ की आप बात करते हैं तो उसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर एक कमोडिटी की बात होती है तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है, हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और अगर हम कमोडिटी एक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। और अगर एक कमोडिटी और परचेज की जाती है तो उसके लिए आपका कंडीशन रहता है ये, ठीक है। अगर एक्स कमोडिटी परचेज करते हैं तो कंडीशन ये है, और वाई परचेज करते हैं तो कंडीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट का ये है। लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंसिडर करें तो हम क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल एम यू वाई डिवाइड बाय में पी वाई। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो कमोडिटी के केस में आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाता है। अगर इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, देखिए यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, हम किसका देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, अगर एक्स कमोडिटी देखते हैं हम, एक्स कमोडिटी डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ये हमें गिवन है एक के लिए, एक्स की बात करते हैं। फिर अगर यही हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वाई का इक्वल प्राइस ऑफ वाई, और ये इक्वल आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम कमोडिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा रहेगा किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है, ये वाई के लिए, सेकेंड, ये वाई के लिए आपका रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रहेगा यहाँ पर वाई कमोडिटी के लिए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लेकर चलते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम दो कमोडिटीज़ को अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ सकती है, एक तो ये हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ऑफ प्राइस ऑफ वाई। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि एक्स कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपैरिजन टू वाई कमोडिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स का कंजप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। हम एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और जैसे एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ये लेस देन आ जाए किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई। अगर ऐसा आ जाता है तो इस केस में क्या होगा कि हमें वाई से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम वाई का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है एक समय के बाद कम हो जाएगा, उससे मिलने वाली यूटिलिटी फिर कम हो जाएगी और फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, हमें आना कहाँ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, हमारा यही इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बाकी इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। बाकी का डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।